लीगी एमपीए ओन जहांगीर की मौजूदगी में इनके साथी ने पास्को मुलाजिम को थप्पड़ मारा तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाकया कैसे रूनुमा हुआ, एमपीए ओन जहांगीर ने सारी कहानी सुना दी। पास्को का इंचार्ज कोर्ट सर्वर सेंटर बैठा हुआ है, वो लेम एक्सक्यूजेस करने लग गए। किसान इश्तियाल में आए, उन्होंने उसको थप्पड़ मारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और 2 पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। पीपी 39 से नून लीग की जानिब से एमपीए हैं ओन जहांगीर, जिनकी एक वीडियो वायरल होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या मामला है, ये क्या वजह बनी कि इस हद तक आप की जानिब से रिएक्शन किया गया? असल में ये वजह ये है कि मैं खुद एक किसान हूँ और मेरी पार्टी के मंशूर में किसान दोस्त पॉलिसीज़ हैं, और उसी किसान दोस्त पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पास्को के अंडर आता है। अब ये जिस दिन का वाक़या है उस दिन वो 5 लाख बोरी की तकसीम शुरू होनी थी, और जब तकसीम शुरू होनी थी तो मुझे काफ़ी लोगों की तरफ से कॉल्स आई, और मुझे पता चला कि पिंडी भटिया जलालपुर भटिया रोड पे जो टाली गुराया का सेंटर है, वहाँ पे लोगों ने रोड को ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है। और वो रोड ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। क्या वजह? वजह यही थी कि वो अभी बारदाने की तकसीम स्टार्ट नहीं की जा रही थी। अच्छा। उस वजह से तो वो पास्को के ख़िलाफ़ वो बैठे हुए थे वहाँ पे। मैं एज़ अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं वहाँ पे गया, मेरी उनसे बात हुई, मैंने लोगों को एतमाद दिलाया कि मेरी गवर्नमेंट बिल्कुल आपके साथ खड़ी हुई है, और इंशाल्लाह आपका जो भी बारदाना आपको मिलेगा और आपकी फसल जो पीएम साहब का और मेरी गवर्नमेंट का वादा है वो पूरा करेंगे हम। वो मेरे साथ उठे, उन्होंने सेंटर पे हम गए, जो उधर साथ ही एक सेंटर था, उस सेंटर पे हमने जाके उस सेंटर वाले से बात की कि हमें ये इशू आ रहा है, हमारा रिज़ॉल्व किया जाए। ठीक है। लेकिन वो जैसे उनको एक आदत बनी हुई थी सेंटर वालों को, उसने लेट करने की कोशिश की, लेकिन उस सेंटर वाले को फिर ज़रा हाई टोन में समझाया मैंने, और वहाँ से निकला मैं, और मैं जो सेंटर है, ये जो हेड ऑफिस है उनका तहसील में, वहाँ पे जो पिंडी भटिया सेंटर है वहाँ पे मैं पहुँचा। ठीक है। वहाँ पे ताकि उनके जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनसे बात की जाए। जब मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि कोर्ट सर्वर सेंटर का जो इंचार्ज है वो उधर बैठा हुआ है, हालांकि पिंडी भटिया में उसका काम ही नहीं है। ठीक है। वो कोर्ट सर्वर में तकसीम कर नहीं रहा। दोनों की डोमेन अलग। दोनों की डोमेन अलग है, वो सेंटर ही अलग है। ठीक है। और वो सेंटर तकरीबन कोई 50 किलोमीटर के फासले पे है। तो वो उसकी डोमेन ये थी कि वो वहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट करे। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई तो वो लेम एक्सक्यूजेस करने लग गए कि अभी नहीं, ये हमें अभी बारदाना नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मेरी डीसीओ साहिबा से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने बारदाना तकसीम कर दिया है। जो गवर्नमेंट की तरफ से वो कमेटी की मेंबर बनी थी। मेरी उनसे ये कि मैंने रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे करें कि जो लिस्ट आपको डीसीओ साहिबा ने दी है और एसी साहब ने बना के दी है विद द हेल्प ऑफ पटवारीज़, जिसमें हर किसान की ज़मीन के मुताबिक उसको बारदाना अलॉट किया गया है, उस लिस्ट के मुताबिक आप काम स्टार्ट करें। मेरे लिए जो किसान है उसने मुझे वोट दिया या नहीं दिया, सारे मेरे भाई हैं। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ों में सियासी इंटरफेरेंस को बिल्कुल वैसे ख़ुद भी नहीं पसंद करता। लेकिन उन्होंने जब एक लेम एक्सक्यूज़ बनाने लगे तो मेरे साथ एक किसान भाई था, वो इश्तियाल में आए। अब जो लोग अपनी पूरे 6 महीने की फसल को रख के घरों में बैठे हुए हैं, ऊपर से बारिश का आ रही है, वो फसल ख़राब हो रही है, तो वो उनको एक जज्बात तो बनते हैं। उन्होंने उस पर, वो जो बंदा जिसको थप्पड़ पड़ा वो सरकारी मुलाजिम था या उसका कोई राइट हैंड? नहीं, वो पास्को का इंचार्ज था और कोर्ट सर्वर का इंचार्ज था, जो 50 किलोमीटर दूर आके पिंडी भटिया में बैठा हुआ था, पिंडी भटिया वाले सेंटर पे। तो वो एक किसान इश्तियाल में आए, उन्होंने उसको थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद, जी बिल्कुल, थप्पड़ मारने के बाद हमने उससे फिर रोका कि नहीं, इनसे बैठ के बात करते हैं। वो थप्पड़ मारने के बाद
जो उस किसान ने जो मारा उसको हमने रोका, बाहर ले गए, उनका मामला वहाँ पे सॉल्ट आउट किया। फिर डीसी साहिबा और एसी साहब और पास्को के जो हायर अप्स थे उनके साथ मीटिंग हुई, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के थे। डिस्ट्रिक्ट में उनको भी हमने सारी बातें बताई, उन्होंने भी इस बात का अप्रिशिएट किया कि ये चीज़ें बिल्कुल कुछ अगर गलत हो रही हैं तो आपकी मेहरबानी, आपने हमारे तक बात लेके आए हैं। उसके फिर हम बैठे और डिसाइड किया, और जब से वो हुआ उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है कि किसान को कुछ उजरत उसकी ज़रूर मिल गई। अच्छा, चूँकि आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपके उस वक़्त मौजूद होते वक्त ये मामला बनना या ह्यूमन राइट्स का लोग इशू बना रहे हैं कि किसी को थप्पड़ मारना ये एक इल्लीगल है, तो आपको सपोर्ट करने की बजाय उस बंदे को रोकना चाहिए था? नहीं, देखिए, मैं अगर ना जाता वहाँ पे तो जो लोग रोड ब्लॉक करके बैठे हुए थे, 3-4 घंटे से बैठे हुए, वो कैसे रोड खोलते? मैं उनका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल बराला ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे हलके की आवाम है। कि मैंने खुद तो कोई कानून हाथ में नहीं लिया, मैं बात करने गया हूँ। अगर मैं ना जाता तो वो रोड ब्लॉक रहती और वो और ज़्यादा इससे भी हो सकता है ज़्यादा रिएक्शन आ जाता। वो तो फिर ये हुआ कि एक थप्पड़ के बाद उसको हमने समझा लिया और वो छोड़ के साइड पे हो गया, और ये सारा मामला वहीं ख़त्म हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि डीसी साहिबा के ऑर्डर्स भी हुए हुए थे, तो क्या वजह थी कि वो लोग इस तरह के मामलात कर रहे थे? कोई करप्शन का उनका माइंड था या करप्शन कर रहे थे? हमने शहबाज शरीफ साहब से भी बात जब की थी तो उन्होंने कहा, उनको हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप महकमाना तौर पे इंक्वायरी अगर करवाएं तो वो सारा पता चल जाएगा। हो सकता है कि इसमें उनकी नेग्लिजेंस हो, करप्शन ना हो सकता है कि वो उनकी कोई लापरवाही की वजह से ज़िम्मेदार जो है वो सफ़र कर रहा हो। और डीसी साहिबा ने जब से ये सिस्टम सारा संभाला, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से और बड़े आसान तरीके से इसको सरअंजाम पहुंचाया। और मेरे किसान को वो 14 लाख बोरी जो मेरी पार्टी ने दी थी वो उनके दहलीज पे पहुंच जाती या उनको मिल जाती तो बिल्कुल ये कोई मसला किसी किस्म का नहीं था। मेरा किसान तो बिल्कुल राज़ी था। मेरे किसान को तो सिर्फ़ एक मसला है कि उनसे कुछ ख़रीदा नहीं गया। अगर उनसे ख़रीद लेते, इसी 3900 रेट है, इसी में ख़रीद ले तो मेरा किसान खुशहाल है। वो जो वीडियो वायरल हुई, जो माहौल बना, क्या वो बनना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? अगर हम इस चीज़ को इखलाकी तौर पे देखें या फिर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट देखें तो वो नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आई एम नॉट जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स हु वोट फॉर मी, जिन्होंने मुझे वोट दे के इस असम्बली में पहुंचाया है। सोच में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि फलाह की, पब्लिक की, जिसमें खुशी हो, जिसमें पब्लिक की बेहतरी हो, वो चीज़ ऐसी होती है कि उसमें हम बिल्कुल इस पाकिस्तान में एक अच्छी डिलीवरी करके जाएंगे। देखिए, हद की इज़्ज़त जो अभी कानून पास होने जा रहा है या हो गया हुआ है, तो उसके बारे में आपको क्या डिटेल है आपके पास कि क्या ये दुरुस्त है? क्योंकि आप सपोर्ट में है इसकी, तो कितनी हद तक? क्योंकि आवाम जो सहाफ़ी होता है उसके पास सोर्स के ज़रिए ख़बर आती है, और ख़बर ये होती है कि जब उस पर कुछ किया जाए, सर्च की जाए, चेक किया जाए, तो फिर उसका ख़बर की सच्चाई का पता चलता है। देखिए, हम एक महज़्ज़ब माशरे का हिस्सा हैं, हम एक तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होना चाहते हैं और शामिल किसी हद तक हैं भी, तो हम में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक फ़ेक न्यूज़ को अपना इतना उसको प्रमोट करें कि वो सच समझने लग जाए। क्योंकि मेरे मुल्क का लिटरेसी रेट बड़ा लो है, उसकी वजह से वो जो हम सोशल मीडिया पे आजकल दिखाते हैं लोग उसको सच समझने लग जाते हैं। और यही वो जंग है कि जिसके ख़िलाफ़ मेरी सीएम मरियम नवाज़ साहिबा ऐलान जंग करके, हम सारे मेंबरान ऐलान जंग करके मैदान में हैं कि हम जो सच्ची न्यूज़ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
मेरे ख़िलाफ़ हो, मेरी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो, हम उसको ऑन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जो सच्ची हो। लेकिन एक झूठी खबर को ऑन करना या अगले की वोटर की या पब्लिक के जहन में डाल देना कि ये सच्ची है, ये कितना बड़ा गुनाह है। और इस चीज़ को कैटर करने के लिए कल का लॉ लाया गया और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें सारी देखें इनपुट अपना ओपोजिशन ने भी दी है। ओपोजिशन के साथ इसकी कमेटी बनी थी, उनकी बहस चलती रही है 3-4 दिन, उसके बाद ये पेश हुए और उनकी इनपुट के बाद ये जो लॉ पास हमने करवाया है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इस मुल्क को सच्चाई की राह पे लगाएगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप आए हमारे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए टाइम दिया, थैंक यू सो मच।